इक्तिदार में बैठे बूमर्स के लिए अब यह किस्सा तमाम हो चुका है। नई नस्ल अब वो सब नहीं खरीद रही जो आप उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्कूल्स और कॉलेजेस में हब्बुल वतनी के प्रचार के लिए चाहे कितने ही सेमिनार करवा लें, ये तरीका अब काम नहीं कर रहा। हब्बुल वतनी कुदरती तौर पर आती है जब बराबर के मौके हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मुअस्सर निजाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी जरूरियात और हकूक देंगे तो आपको तलबा को ये बताने के लिए स्कूल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, वो खुद ब खुद करेंगे। ये नौजवान जहन, ये जेन जेड और अल्फाज ये बखूबी जानते हैं कि क्या हो रहा है। हब्बुल वतनी का मंजन बेचने की आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद ये आपके इरादों के आर पार देख रहे हैं। इंटरनेट का शुक्रिया और जो थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास बची है उसका शुक्रिया। अवाम को जाहिल रखने की आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप नाकाम हो चुके हैं। आप लोगों को ये बताने में नाकाम हो चुके हैं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, वो अब खुद सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो बोलने से थोड़ा डरते हों क्योंकि वो सांस लेते रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन वो आपकी खुद साख्ता परहेजगारी और नेकी के उस ढोंग को साफ देख सकते हैं जो आपने बड़ी होशियारी से रचाया है। हो सकता है आप ताकत के जोर पर इक्तिदार में टिके रहें, लेकिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकते। अगर ये बात लोगों में आपकी मकबूलियत या उसकी कमी को बयान करने के लिए काफी नहीं, तो आपको नजरसानी करने की जरूरत है। नौजवान नस्ल अब तंग आ चुकी है। चूंकि उन्होंने सीख लिया है कि वो ताकतवरों को चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो मुल्क चोर कर जा रहे हैं। ये सोचना मेरी खाम ख्याली होगी कि वो करप्शन के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे। वो तहरीक चलाने के बजाय खामोशी से निकल जाने को तरजीह दे गए और मुड़ कर नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके जिन दोस्तों ने आवाज उठाई उन्हें खामोश करा दिया गया। लेकिन पुरानी नस्ल के लिए अब सब खत्म हो चुका है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा निजाम के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है। इनके दरमियान कोई मुश्तरका जमीन नहीं है। जेन जेड तेज इंटरनेट चाहती है, इक्तिदार वाले मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जेन जेड सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है, बूमर्स चाहते हैं कि फोन पर टैक्स लगे। नौजवान फ्रीलांसिंग में आसानियां चाहते हैं, हुक्मरान पाबंदियां बढ़ाना चाहते हैं। इनके बीच कोई समझौता मुमकिन नहीं, और यही वो मकाम है जहां पुरानी नस्ल हार चुकी है। आप जितनी चाहें जंगे रचा लें, जेन जेड उस पर मीम्स बनाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें, यह नौजवान रंबल, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड पर जाकर अपनी राय का इजहार करेंगे। बूमर्स, अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब आप लोगों को बेवकूफ बना सकते थे। अब कोई बेवकूफ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं है। हाँ, हम अपार्टमेंट का किराया देने की सकत नहीं रखते। हाँ, हम अब गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं रहे। आपकी मेहरबानियों से जो माइशत हमें विरसे में मिली है वो आपकी इखलाकियत से भी बदतर है। लेकिन इन सब के बावजूद हम किताबों, सोशल मीडिया और कॉफी शॉप्स में सुकून ढूंढते हुए घिसत रहे हैं। हम टीवी पर आपकी बातें नहीं सुनते क्योंकि अक्सर औकात आप जो कहते हैं वो जुनूनियत लगता है। हमारे पास उसके लिए स्टैंड अप कॉमेडी मौजूद है। हम मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों देखें? वक्त बदल रहा है, लेकिन आपको परवाह नहीं। आपके बच्चे बाहर हैं, आप करोड़ों कमा रहे हैं, आप बेलगाम ताकत के मजाक लूट रहे हैं, आपको भला क्यों परवाह होगी? आपको तब एहसास होगा जब कोई आपको सुनने वाला नहीं बचेगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जेन जेड ने अपने हेडफोन्स लगा रखे हैं और उनका स्पॉटिफाई पेड है। अगर हालत नाकाबिले बर्दाश्त हुए तो आधाए नौजवान मुल्क छोड़ देंगे और बाकी आधाए आपको अपना म्यूजिक जबरदस्ती सुनेंगे और वो म्यूजिक अच्छा नहीं होगा। बूमर्स, अब बहुत हो चुका। हम अब आपका बयानिया नहीं खरीद रहे। यह अब घिस चुका है।